हेलो प्यारे बच्चों। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। मैंने देखा है आजकल बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है। वो कुछ बच्चे तो डिप्रेस हो जाते हैं कि इतना लेंदी सिलेबस कैसे किया जाए। इसके लिए बेटा हम लोग ने एक नया प्लान चालू किया है। हम लोगों ने ये सोचा है बेटा 10 मिनट्स में आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर नट सेल में दे दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग अपना टाइम बिना गवाए स्टार्ट करते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th एनसीईआरटी। आइए बेटा देखते हैं। रिप्रोडक्शन बेटा दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। बेटा जब ए सेक्सुअल होता है तो क्लोन बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है बेटा। ठीक है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएबल होता है बेटा। वेरिएशन के कारण ही उसका नेचुरल सिलेक्शन होता है और उसका एवोल्यूशन होता है बेटा। लाइफ साइकिल में 3 फेजेस हो सकती है। ठीक है। देखिए, एक रिप्रोडक्टिव फेज होती है, एक रिप्रोडक्टिव के पहले जुवेनाइल फेज होती है, एक रिप्रोडक्टिव के बाद बेटा सेनेसेंस या ओल्ड स्टेज होती है। तो जुवेनाइल फेज को बेटा प्लांट में वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला है बेटा JRS। प्लांट के लिए क्या बोलोगे? VRS। ठीक है। तो जुवेनाइल फेज क्या होती है? इट इज द फेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब रिप्रोड्यूस करने से पहले की स्टेज जो होती है वो बेटा ये होती है, और रिप्रोड्यूस करने के बाद की सेनेसेंस होती है। मियोसाइट वो सेल होती है बेटा जिसमें मियोसिस होनी है। ये बताइए 2n होंगी कि n? 2n होंगी। और बेटा ये आगे चल के मियोसिस द्वारा क्या बनाएंगी? ये गैमेट बनाएंगी। और बेटा गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लाइड। मतलब गैमेट्स हमेशा हैप्लाइड होते हैं बेटा। ये भी बात बता दें, अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2n है बेटा तो भी गैमेट n होंगे, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी n है तो भी गैमेट n होंगे। तो बताइए यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ मियोसिस होगी। जबकि बताइए अगर ऑर्गेनिज्म n है और गैमेट भी n बनने तो क्या होगी? तो होगी माइटोसिस। ठीक है। चलिए बेटा, पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प होता है फ्रूट के चारों तरफ की कवरिंग। फ्रूट के चारों तरफ की कवरिंग। अगर फ्लैसी फ्रूट है तो बेटा ये 3 भागों में डिवाइड हो सकता है, तो मे बी डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। और अगर ड्राई फ्रूट है तो बेटा 3 भागों में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है बेटा? एक होती पार्थिनोजेनेसिस, एक होती पार्थिनोकार्पिक। पहले चलिए पार्थिनोजेनेसिस समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन से बेटा बन जाए अगर कोई चीज, अगर बिना एग के फर्टिलाइजेशन के ही कोई चीज बन जाए, ठीक, कोई ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जैसे रोटीफर, हनी बी, टर्की और सम लिजार्ड में होता है। जबकि बेटा पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसके लिए हम लोग 3 प्लांट हार्मोन का उपयोग करते हैं बेटा। फार्मूला है गैस, जिबर्लिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। इज इट क्लियर? बेटा प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक मोनोइसियस एक डाइसियस। मोनोइसियस वो प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स, ठीक है ना, वो सेम प्लांट में हो बेटा। जैसे इसका फार्मूला है याद करने का, MC²। यानी मोनोइसियस के 2 एग्जाम्पल है, कुकर बीट्स और कोकोनट। और बेटा इसी तरह के टर्म को होमोथैलिक कह सकते हैं। किस केस में? फंजी के केस में। फंजी के केस में अगर दोनों सेक्स एक ही बॉडी में है तो बेटा बोल सकते हो होमोथैलिक। डाइसिस क्या होता है बेटा? इसका डिफरेंट कंडीशन है। अब क्या होगा? अब मेल अलग और फीमेल अलग अलग प्लांट पे होंगे बेटा। फिर क्या होगा? जैसे इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला बेटा DPD डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है ना, उसी से बेटा है। तो डाइसियस पपाया और डेट पॉम, पपाया और डेट पॉम। ठीक है बेटा। इसकी होमोथैलिक की जगह फंजी में इसको हेट्रोथैलिक बोलने लगते हैं सेम कंडीशंस को। ठीक है बेटा। स्ट्रेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल दो होती है बेटा। प्राइमेट्स में कैसी होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट्स में कैसी होती है बेटा? स्ट्रेस साइकिल। तो स्ट्रेस साइकिल कहाँ होती है? नॉन प्राइमेट्स में, जैसे काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग और टाइगर वगैरह में। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल रिफर्स टू एज बीइंग इन द हीट पीरियड। बेटा जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है तो उस पीरियड को बोलते हैं हीट पीरियड। ठीक है। एट ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल के स्पेसिफिक टाइम में ही होता है बेटा। इस साइकिल के गुजर जाने के बाद, इस हीट पीरियड के गुजर जाने के बाद फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है, जब तक कि नेक्स्ट स्ट्रेस साइकिल ना आ जाए। दे दे रीएब्जॉर्ब द एंडोमेट्रियम इफ द कंसेप्शन डज नॉट अकर्स। ठीक है ना। अगर कंसेप्शन नहीं होगा तो रीएब्जॉर्ब हो जाता है एंडोमेट्रियम, इसीलिए प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। फिर आगे देखिए बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल में भी होता है और मल्टी सेलुलर में भी होता है। यूनिसेलुलर में बेटा सबसे ज्यादा कॉमन होता है बाइनरी फिजन, जो कि हर 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है बेटा। और बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में। और बेटा अमीबा में क्या होता है? अमीबा वगैरह और पैरामीशियम में मल्टीपल फिजन भी होता है। ठीक है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया हुआ था बेटा। एल्गी, फंजी एंड मल्टी सेलुलर लोअर प्लांट, इनमें बेटा क्या होता है? कुछ जूस पोर कुछ में बना था। जूस पोर किस में बनता है? क्लेमाइडोमोनास में। बेटा कोनिडिया किस में बनता है? पैनिसिलियम में। बडिंग किस में होती है? हाइड्रा में। और बेटा बता दें ईस्ट में भी होती है, हाइड्रा और ईस्ट में भी होती है
बेटा इंटरनल बडिंग को जेम्यूल कहते हैं, स्पॉन्जेस में होती है, अभी फिगर एनसीईआरटी के दिखाऊंगा। फ्रेगमेंटेशन बेटा हमेशा याद रखिएगा, जिन भी उन सभी में होगा बेटा जिनकी बॉडी फिलामेंटस है, जिनकी बॉडी फिलामेंटस है बेटा उनमें होगा फ्रेगमेंटेशन। जैसे स्पाइरो वगैरह की बॉडी फिलामेंटस है तो उसमें होगा, ठीक है बेटा। हाँ, और देखिए बेटा जितने भी फंजी होती है उनमें भी फिलामेंट पाया जाता है, उनमें भी यही होगा फ्रेगमेंटेशन। स्पोरुलेशन बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अमीबा और पैरामीशियम वगैरह में होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। रीजनरेशन बेटा जो होता है वो हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है, लेकिन प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है बेटा, हाइड्रा में ट्रू रीजनरेशन नहीं होता है। ट्रू रीजनरेशन में पूरी बॉडी बन जाती है बेटा लॉस पार्ट से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बेटा रनर एग्जाम्पल आएंगे, ग्रासेस जैसे ऑक्जेलिस, राइजोम बेटा जैसे जिंजर, सकर जैसे बनाना, ऑफसेट जैसे वाटर हाइसिन। वाटर हाइसिन को बेटा टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक बीड है बेटा, ऑफसेट का उदाहरण है, ठीक है। और ये अमेरिका से लाया गया था अपनी खूबसूरती के लिए बेटा और अपनी ब्यूटीफुल शेप ऑफ द लीफ के लिए, लेकिन इसने पानी की सारी ऑक्सीजन को ड्रेन कर लिया। बल्ब का एग्जांपल है बेटा अनियन। लीफ बर्ड का ब्रायोफिल्लम यानी अजूबा की पत्तियां इसके लीफ मार्जिन पर पाई जाती है बेटा। बल्बिल का एग्जांपल है अगेव, और आई बर्ड का एग्जांपल है पोटैटो, ठीक है। ये देखिए बेटा कुछ फिगर है इसमें आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये क्या क्या फिगर है आप देख पा रहे हो कि क्या है, ट्यूबर है, ब्रायोफिल्लम है, अगेव है बेटा, ये आइकॉर्निया है, ये जिंजर है, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये भी देखिए क्लेमाइडोमोनास है, कोनिडिया है बेटा, हाइड्रा में बडिंग दिखाई गई, जेम्यूल दिखाया गया है, ठीक है। गैमिट ट्रांसफर बेटा एल्गी में, ब्रायो में और टेरिडोफाइटा में, इनमें क्या होता है, इनमें वाटर की हेल्प से होता है बेटा। बिना पानी के ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। इसीलिए ये पानी के आसपास ही रहते हैं और इसीलिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है बेटा, ठीक है। और इन सीडेड प्लांट में जिम्नो और एंजियोस्पर्म आएंगे, तो बेटा इनमें कैसे होता है, इनमें गैमिट ट्रांसफर या तो विंड या वाटर या इंसेक्ट या बर्ड्स या आंट द्वारा होगा, यानी ये सभी मीडियम द्वारा हो सकता है। पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लाया जाएगा बेटा, ये आप जानते ही हो, ठीक है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। एनिमल्स में गैमिट ट्रांसफर कैसे होगा बेटा, बाई कॉपुलेशन। कॉपुलेशन किन में होता है, रेप्टाइल में, बर्ड्स में और मैमल में, और बेटा इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि बेटा यहाँ पे बाहर वाले मीडियम से होता है यानी वाटर की हेल्प से होगा। जैसे फिशेस और एम्फीबिया, इनमें कैसा होता है बेटा, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। स्पोरुलेशन भी आपके सिलेबस में है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा सराउंड्स द रेजिस्टेंस कोट, अपने चारों तरफ 3 लेयर की बेटा प्रोटीन की बनी हुई कोट बना देता है, जिसको सिस्ट लेयर बोलते हैं, देखो हार्ड होती है, जो उसको विपरीत वातावरण से बचाती है। इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। विद इन द सिस्ट द नंबर ऑफ स्पोर आर फॉर्म्ड, अंदर बहुत सारे स्पोर बन जाते बेटा, और वो स्पोर अब विपरीत वातावरण से बच जाते बेटा। ऑन रिटर्निंग द फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी बेटा तो सिस्ट बस्ट हो जाएगा और स्पोर बाहर आ जाएंगे, और स्पोर जैसे ही बाहर आ जाएंगे हर एक स्पोर से एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा। इसी प्रोसेस को स्पोरुलेशन या मल्टीपल फिजन बोल सकते हैं बेटा। फ्रेगमेंटेशन में आपको बता ही चुका हूं, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर फ्रेगमेंट से बेटा नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे स्पायरोगायरा, फंजी और सम एनिलिड्स में होता है, ठीक है। मैंने बोला था जिनके बॉडी फिलामेंटस होती है उनमें होगा बेटा। रीजनरेशन को मैंने आपको बता ही दिया था कि रीजनरेशन प्लेनेरिया और इनमें दोनों में होता है बेटा। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल एंड रीस्टोरेशन ऑफ ग्रोथ, इट कैन बी एट द लेवल ऑफ सेल, टिश्यू या ऑर्गन, किसी भी लेवल पे हो सकता है, लेकिन इनमें ट्रू नहीं होता बेटा। इकाइनोडर्मेट्स में भी ट्रू नहीं होता। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, कटे हुए बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा बेटा, इसीलिए इसको मानते हैं चाकू की धार के नीचे अमर। बेटा हम लोगों में भी पार्शियल रीजनरेशन कुछ पार्ट्स में होता है, जैसे लीवर अगर डैमेज हो जाए बेटा तो वो पार्शियली डैमेज लीवर अपने आप को रिपेयर कर लेगा। उसके अलावा किडनी में भी होता है बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग डेंजर लीजर्ड डिस्कार्ड इट्स टेल, डेंजर के समय देखा होगा लीजर्ड अपनी टेल को गिरा देती बेटा, और फिर वो कुछ समय बाद रीजनरेट हो जाता है, ठीक है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइज और फर्टिलाइज और पोस्ट फर्टिलाइज स्टेजेस होती है। प्री फर्टिलाइज में बेटा गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट बनता है, फिर गैमेट ट्रांसफर होकर के फीमेल तक आता है बेटा, मेल गैमेट फीमेल तक आएगा, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेटा जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट में जब डिवीजन होगा तो बेटा एम्ब्रियो बन जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, मेटिंग की जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है। और यहाँ पे गैमेट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, और इसका परिणाम था बेटा क्लोन, बता दिया मैंने आपको, और टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बता दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बाई पेरेंटल होता है, इसमें 2 सेक्स की जरूरत पड़ती है और दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, एक मम्मी एक पापा, ठीक है बेटा। मेटिंग इज रिक्वायर्ड, इनकी मेटिंग होगी बेटा, और क्या होगा, गैमेट बनना बहुत जरूरी है, और जाइगोट भी बनेगा, और इनमें क्लोन नहीं बनेगा बेटा। इसमें टर्म यूज करते हैं ऑफ स्प्रिंग विच इज मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट, ठीक है ना।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ टोटली डिफरेंट है, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। बेटा ये चार्ट डाला है, इसमें देखिए पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का मोड है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका पीडीएफ आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में बेटा डाल दिया गया है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत आप मेरे वेबसाइट में पहुंच जाएंगे बेटा। वहाँ बायोलॉजी सेक्शन में जाइएगा और बायोलॉजी सेक्शन में जाने के बाद बेटा ये पीडीएफ पड़ा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको डेली 10-10 मिनट की वीडियो देता रहूँगा बेटा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। और बेटा कभी भी कोई समस्या होगी तो आप बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट।